हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की इंग्लिश बुक लेसन 1 माय मदर। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबों को यह बताना चाहता हूं, यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालयों के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षक की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहरों के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं, पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह एक पोयम है लेसन 1 माय मदर। इसको पढ़ने से पहले एक सवाल है जिसका जवाब हमें जो है ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। Whenever in trouble or pain, the word माँ comes naturally to us. Can you explain why it is so? तो जब कभी भी हम परेशान होते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है, चोट लगती है, तो सबसे पहला जो शब्द है वो हमारे मुंह से निकलता है, वो माँ। माँ शब्द निकलता है। तो क्या हम अब जो है इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है कि चोट लगने पर, तकलीफ होने पर हमारे मुंह से सबसे पहला शब्द जो है माँ ही निकलता है। तो इसी सवाल का जवाब जो है पोएट इस पोएम के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया है कि जब हम कभी भी तकलीफ में होते हैं तो सबसे पहला जो शब्द है वो माँ क्यों निकलता है। तो चलिए पढ़ते हैं। हु सैट एंड वॉश्ड माई इन्फेंट हेड व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। कौन थी वो जब हम पालने में एक शिशु के रूप में लेटे हुए थे तो हमेशा हमें निहारते रहती थी, देखते रहती थी हमारे चेहरे को, हमारे सर को। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट एफेक्शनेट शेड, जिसके आंखों से ममता आंसू के रूप में छलकती रहती थी, कोई नहीं, वो थी हमारी माँ। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye? जब कभी भी हम दर्द से, बीमारी से रोते थे पालने में, तो कौन हमारी आंखों में झांक करके इस सवाल का जवाब पर तलाशने की कोशिश करता था कि हम क्यों रो रहे हैं, कौन सी परेशानी है, कौन सी तकलीफ है, कौन सा दर्द है। एंड wept फॉर फियर डैट आई शुड डाई, वह इस चिंता में भी रोती थी कि कहीं हमारी मौत न हो जाए। कौन थी वो थी हमारी माँ। Who ran to help me when I fell and would some pretty story tell? जब कभी भी हम गिर जाते थे तो कौन थे जो दौड़ करके आती थी हमारे मदद के लिए, हमें बहलाने के लिए उस समय कुछ न कुछ नई सुंदर कहानियाँ सुनाती। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, जिस शरीर के हिस्से पर चोट लग जाती उस हिस्से को वह चूम लेती, किस करती और कहती बेटा अब तो यह ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। कौन थी वो थी हमारी माँ। एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनका जो अफेक्शन था, प्यार था, दया था हमारे प्रति, क्या वो कभी रुक सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, जो हमारे लिए इतना दयालु है, कृपालु है, उनका प्यार और ममता हमारे लिए कभी नहीं रुक सकता है। नेचुरली वो है हमारी माँ। नो द थाउट आई कैन नॉट बियर एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, तो नहीं, ऐसा विचार हमारे मन में भी नहीं आ सकता है। और अगर भगवान प्रसन्न हुए, हमारा जीवन बच गया, आई होप आई शैल डिवाइड दाई केयर, और मैं उम्मीद करता हूँ इसका भी रिवार्ड जो है हम देंगे अपनी माँ को, क्योंकि वो है हमारी माँ। अब इस लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, लास्ट स्टैंजा में आते हैं, जिसमें कवि जो है बताना चाहता है कि जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना ममता दिया, इतना अच्छे तरीके से देखभाल किया, हर कष्ट में, हर बाधा में हमारा साथ दिया, हमें उससे निकालने का प्रयास किया, तो हमें उनके साथ उनके बुढ़ापे में कैसा व्यवहार करना चाहिए।
तो वेन दाउ आर्ट ओल्ड फिबल एंड ग्रे माई हेल्दी आर्म शैल बी दाई स्टे। तो जब आप ओल्ड हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, तो हम जो है, हमारे ये मजबूत हाथ आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड आई शैल सूद दाई पेन्स अवे, और मैं जो हूँ हमेशा उनके कष्ट को, दर्द को दूर करने का प्रयास करूँगा। माई मदर, हमारी माँ। तो इस प्रकार यह पोयम ख़त्म हुआ। अब इसमें जो कुछ वर्ड आए थे उसके वर्ड की मीनिंग देख लेते हैं, जान लेते हैं। पहला था वॉच्ड। वॉच्ड मीन्स निहारती थी। इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स बच्चा, शिशु। क्रैडल, क्रैडल मीन्स पालना, जिसमें बच्चे को रखा जाता है, झुलाया जाता है। सिकनेस, सिकनेस मीन्स बीमारी। गेज, गेज मीन्स ताकना। प्रीटी, प्रीटी मीन्स सुंदर। सीज, सीज मीन्स बंद होना। बियर, बियर मीन्स सहना। स्पेयर, स्पेयर मीन्स बचना। फिब्बल, फिब्बल मीन्स दुर्बल। और अंत में दो चार सवाल जो है जिसके जवाब हम देख लेते हैं क्या होगा। पहला सवाल है हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स? नेचुरली मदर केयर्स फॉर द इन्फेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल्स? तो द मदर वीप्स फॉर हर चाइल्ड व्हेन ही फील्स इल्स इन फियर ऑफ डेथ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन्स? आंसर है she start to tell pretty story or kiss the place to make it well. Fourth question है what will you do for your mother when she is old? Answer है I will take care of her and always try to make her pains away. तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। थैंक यू।